नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ इसके ऊपर मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था स्टॉक बहुत अच्छा है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे उस समय भी खटकती थी और वो मैं बता दूं आपको गिरावट के बाद स्टॉक में जब हुई है उसके बाद भी खटकती है और वो है इसकी वैल्यूएशन। दोस्तों देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो बिजनेस है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं आपको जूते और चप्पल आप बेचते हैं और वो भी आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं दोस्तों, आप मास प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, जो ओपन फुटवेयर है उसमें आपका जो एक्सपोजर है, उसमें आपका जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। और ऐसे में नो डाउट देखिए, रिलैक्सो में जिस स्टॉक की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये कहना गलत होगा कि भाई ये जो स्टॉक है ये ख़राब स्टॉक है या इसके आने वाले समय फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तमाम चीज़ें। क्योंकि नो डाउट कंपनी हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन के मामले में, इन हाउस कैपेबिलिटी के मामले में, क्वालिटी चेक के मामले में दोस्तों, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग। बट आप कह सकते हैं रिलैक्सो जो है वो एक बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, लेकिन देखिए आप एक बात समझिए, ये जो स्टॉक है आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय में जो एक डिमांड में कमी आती देखने को मिली थी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे स्टॉक वो रिलैक्सोस थे। क्योंकि आप समझिए, रिलैक्सो जब आप एक किसी मास प्रोडक्ट की बात करते हो ना, वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। देखिए, जब आप चप्पल खरीदने जाते हैं, सपोज मान लीजिए, ठीक है, जो ओपन फुटवेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, आप लेने जाते हैं तो अगर कोई 10-5 रुपए की ऊपर चीज़ें होती हैं तो उसे हम अवॉइड करना पसंद करते हैं। बट ऐसा हम प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ नहीं करते हैं। अगर आप कोई प्रीमियम शूज़ लेने जा रहे हो और अगर आपको वो पसंद आया है तो अगर वो 50-100 रुपये 500 रुपये भी ऊपर नीचे होता है तो आप उसे आराम से बाय कर सकते हो, क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। नो डाउट रिलैक्सो अब आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, जब वीडियो के सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे दोस्तों, तो एक एक चीज़ पे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा कि इस बात को रिलैक्सो समझ रहा है और क्लोज फुटवेयर खास करके इनका जो स्पार्क्स है उसको लेकर के बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स में बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। स्पोर्ट्स को, जो स्पोर्ट्स वियर है, जो एथलेजर है, उसको लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, बट इन चीज़ों में समय लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रिलैक्सो मैं फिर कहूँगा एज ए कंपनी ख़राब नहीं है। स्टॉक मार्च 2023 में दोस्तों 750 रुपये के आसपास का एक डिप लगाया था। वो एक ऐसे लेवल्स थे जहां पर बाइंग एक काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही थी और वो होनी भी चाहिए थी। और वहां से आप देखेंगे तो मार्च जब अगस्त तक आप जाएंगे, स्टॉक मोर देन 26% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया था। और देखिए 750 एक ऐसा लेवल था जो नो डाउट उस समय भी कोई बहुत सस्ता, बहुत चीप वैल्यूएशन में नहीं था वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं। और देखिए, जब आपकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा रहती है और बाजार में जब गिरावट होती है ना, तो आपको उसी तरह पनिश किया जाता है जो आपको रिलैक्सो भी करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपनी ने जो इस बार के रिजल्ट दिए उसमें जो एवरेज जो प्राइस था प्रोडक्ट का वो काफ़ी कम होता आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, जो आप कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस, आप कह सकते हैं जो मार्जिन है रॉ मटेरियल की, माफ़ कीजिएगा, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं उसमें कमी आने के कारण जो मार्जिन है वो थोड़े अच्छे दिखाई दिए। ठीक है, तो वो निवेशक जो थोड़ा रिलैक्सो के बारे में जानना चाहते हैं, क्वार्टर के नंबर्स जो हैं उसके हाईलाइट जानना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर के रिलैक्सो का क्या प्रोस्पेक्टस है उसे अच्छे तरह समझना चाहते हैं, क्योंकि रिलैक्सो में लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्सुक है खरीदारी करने के लिए। और अगर आप एक और जो स्टॉक है जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ कैंपस, उसके ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कैंपस के ऊपर भी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से के बाद कंप्लीट चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए दोस्तों तो मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपनी ओवरव्यू से। तो देखिए, कंपनी ओवरव्यू में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा है कि भैया अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रोडक्ट हैं और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखते हैं। आपको पता ही होगा रिलैक्सो की चप्पलें, फिर भाई स्पार्क्स जो इनके अंडर एक आप कह सकते हैं एक ब्रांड है, और स्पार्क्स को लेकर के रिलैक्सो में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी है और बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट आपको पता होगा भाई बहामस स्टाइल इनकी, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
रिलैक्सो, फ्लाइट। ठीक है, तो ये 4 मेजर ब्रांड्स यहाँ पे हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो भाई कंपनी की कस्टमर रीच आप देखेंगे 650 पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है। जी हाँ, 650 पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 70,000 प्लस रिटेल और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। 399 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं दोस्तों। ठीक है, 300 से ज्यादा कंट्रीज में, लगभग माफ कीजिएगा, लगभग 30 के बराबर कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट होता है, यानी यहां से भेजा जाता है। एक ओवरसी ऑफिस है दोस्तों कंपनी का, वो है दुबई में। देखिए, इससे एक ही समझ में आती है दुबई अपने आप को कितना बड़ा हब बना चुका है मार्केटिंग का। ठीक है, आपको हर कोई देखेगा, चाहे आप यहां पे देख लीजिए और ईस्ट माई ट्रिप को भी आप देखेंगे तो उन्होंने भी दुबई में अपना ऑफिस सबसे बड़ा खोल रखा है। दुबई ने अपने आप को एक कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंटर बनाया है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो लंदन जो एक समय में और आज भी आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कैपिटल कही जाती है उसे फाइनेंस की, जिस तरह से लंदन के हालात चल रहे हैं दोस्तों, आप कभी मौका मिलेगा पढ़िएगा लंदन के बारे में। मुझे लगता है आने वाले समय में लंदन से जितनी चीज़ें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो भी चीज़ें हैं, वो हट करके आपको आने वाले समय दुबई में ही आती दिखाई देंगी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हट के है, लेकिन मुझे लगा इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लंदन लिटरली में, देखिए ये सब होने में बहुत समय लगेगा, तुरंत चीज़ें नहीं होने वाली। अगर कुछ लंदन बीच में कुछ अपने आप को स्थिर कर लेता है देन इट्स ओके, बट जिस तरह से लंदन डेटोरेट होता है और इंटरनेशनल कैपिटल आपको लंदन में कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल, तो ये चीज़ें अब दुबई में होती आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आपको पता ही भाई ई कॉमर्स में चाहे अमेजोन हो, टाटा क्लिक हो, स्नैपडील हो, जियो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, सब में रिलैक्सो की ऑनलाइन प्रेजेंस है। और ऑनलाइन प्रेजेंस ने दोस्तों चाहे स्पार्क्स हो गया या इन तमाम ब्रांड्स हो, उनको बहुत जगह दी है। और मैं आपको बता दूं, स्पार्क्स के जूते मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप कहते हैं स्पार्क्स को लेकर के लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्साहित रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ भाई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 10.5 लाख पेयर, जी हाँ 10.5 लाख पेयर पर डे की कैपेसिटी कंपनी के पास है। ठीक है, कंपनी लगातार फोकस बढ़ा रही है अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन है मैन्युफैक्चरिंग की, फास्ट मूविंग एसक्यूज, लीन मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन प्रोडक्टिविटी। यानी भाई हाई क्वालिटी मशीन्स हैं, कम से कम वेस्ट निकलता है और मैक्सिमम आप कह सकते हैं एक कच्चे माल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लगातार इंप्रूवमेंट की जा रही है। इन हाउस, देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, इन हाउस कंपनी के पास तमाम चीज़ें, यानी माल आया और माल की जांच होने तक, चाहे रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको पता होगा सरकार लगातार जो चीप रॉ मटेरियल की आप कह सकते हैं इंपोर्ट्स है उसे कम करना चाह रही है, जो चीप प्रोडक्ट्स हैं उसे लगातार हटाना चाह रही है। तो ऐसे में वो कंपनीज जिनके पास, क्योंकि देखिए अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू टेस्टिंग करवाएंगे तो आपको पता है कितना समय लगेगा और वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा। बट रिलैक्सो के साथ अच्छा ये है कि उनके पास सब तमाम चीज़ें इन हाउस है। अब वो चाहे आप कह सकते हैं कंपनी का माल आया, बना और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड में है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए भी इन हाउस फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ रिलैक्सो को आगे बनाती है। ठीक, अब ये ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, 86 ट्रेडमार्क है, 10 कॉपीराइट है, ये चीज़ें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, देखिए मेजर हाईलाइट, रिजल्ट हाईलाइट, देखिए आप 3 मंथ Q3 और 9 मंथ फाइनेंशियल हाईलाइट देखेंगे प्रॉफिट लॉस में। तो देखिए रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इन करोड़ में, तो इस बार 681 का माफ कीजिएगा, पिछले साल 681 करोड़ का रेवेन्यू आया था और इस बार 713 करोड़ आया है। ठीक है, तो साल दर साल में नो डाउट इंप्रूवमेंट है। और 9 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ये आपके कितना है रेवेन्यू, 2018 करोड़, जो इस बार बढ़ करके 2167 करोड़ आ गया है। नंबर ऑफ पेयर कितना सोल्ड किया गया है, तो भैया 1 करोड़ पे है। तो Q3 में इस बार जो पिछले साल जो था इस समय 4.1 करोड़ पेयर सेल किए गए थे, जो इस बार 4.7 करोड़ पेयर्स थे। बात करें 9 मंथ की तो ये 11.9 करोड़ पेयर सेल किए गए थे, जो इस बार 9 मंथ में आप देखेंगे 14.5 करोड़ है। तो डिमांड नो डाउट यहां पर आपको अपटिक होती जरूर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर, यानी इतने सारे आपने बेच लिए, अब लगभग जब आप एवरेज निकालेंगे तो एक पेयर आपने
लगभग कितने रुपए में बेचा है वो क्या है, एवरेज करके देखेंगे तो भैया पिछले साल ना ये 163 रुपीज़ था, जो अब घट करके 151 रुपये हो गई है। ठीक है, आप समझिए, पहले ये 163 करोड़ था, अब वो घट के 151 करोड़ हो गई है। और वही हाल दोस्तों 9 मंथ में 168 रुपीज़ था, जो ये आप कह सकते हैं कंपनी का इस बार मात्र 148 में हो गया है। और ये चीज़ थोड़ा सा परेशानी का सबब बनी हुई है। अब बात करते हैं एबिटा की इन करोड़ में, तो आप यहाँ पर पाएंगे और मार्जिन देखेंगे तो भैया पिछली बार ना जो एबिटा था वो 72 करोड़ था, जो बढ़ करके 87 करोड़ हो गया है। जो मार्जिन परसेंटेज आप देखेंगे तो पिछले साल ये 10.6 थे, जो अभी जंप होकर के 12.2 हो गए हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं और अन्य चीज़ों में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कोई हाइलाइट्स में 1 सेकेंड। हाँ, आप यहाँ पे देखें तो एबिट और मार्जिन वो इस प्रकार के हैं दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे वो ये हैं। हाँ, पैट और मार्जिन जिसमें हमारी नज़र होनी चाहिए, आप वहाँ देखेंगे तो आप देखिए पिछले साल ना आपका जो पैट था वो 30 करोड़ रुपए का था, और जो आपके मार्जिन थे वो 4.4% थे, जो अब बढ़ करके दोस्तों 39 हो गए हैं दोस्तों। पैट 39 करोड़ हो गया है और 5.4 की मार्जिन है। ठीक है, आप देखें और कह सकते हैं आप यहाँ पे जो 9 मंथ का है वो इस प्रकार का है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप समझिए एक चीज़ को। आप जो मैंने पहली बात कही थी वो मैं यहाँ फिर रिपीट करूँगा, आप कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पा रहे हो अपने बिजनेस पे। हाँ, ये बात सही है, आप कह रहे हो भैया सेक्टर है, इट्स ओके, बट आप इस प्रकार के मुझे रिजल्ट तो दो कि आपकी जो वैल्यूएशन जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसको आप जस्टिफाई कर सको। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था और पिछले जब भी मैंने रिलैक्सो की वीडियो बनाई मैंने कहा है भैया धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धंधा कंपनी जम के कर सकती है, बहुत अच्छी एक्सपेंशन है, और कंपनी ने एक लैंड पार्सल भी एक और नया खरीदा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सब ठीक है। लेकिन भाई आपको प्रीमाइजेशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। अगर आप इस प्रकार के वैल्यूएशन में टिके रहना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं अच्छे मार्जिन देने पड़ेंगे। और देखिए होता यही है, जब आप इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में रहते हो ना, और जब बाजार में थोड़ी भी गिरावट होती है तो वही हाल होता है जो भी रिलैक्सो के स्टॉक्स के साथ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड। हाँ, आप देखिए यहाँ पे तो क्वार्टरली ट्रेंड देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का, तो आप यहाँ पर पाएंगे दैट ये रेवेन्यू है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे क्वार्टरली ट्रेंड की बात हो रही है, रेवेन्यू है यहाँ पे जो इस बार का क्वार्टर 24 आया 713 करोड़ आया है, और आप इसको एक साल पहले देखेंगे तो 681 करोड़ था। नंबर ऑफ पेयर सोल्ड ये हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, एवरेज प्राइस रिलेशन भी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वार्टरली ट्रेंड है, इसको भी चर्चा कर चुके हैं, पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट की हाईलाइट है। देखिए नो डाउट नेटवर्थ तो कंपनी की इतनी ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, नेट डेट आप देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि भैया फर्स्ट हाफ में कंपनी का ये हाल हो रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या 1 सेकेंड, ये पॉजिटिव 183 करोड़ है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कैपेक्स की, तो कैपेक्स इस बार ना 56 करोड़ रुपीज़ का इस बार हुआ है। ठीक है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ 24 में 172 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी नुआंसेस हैं, मुझे लगा ये चर्चा करनी चाहिए देखने के लिए। ये एनुअल हाइलाइट्स हैं ROE ROC की, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये जो मैं आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ, आपके सामने जो इमेज दिख रही है, इसकी चर्चा मैंने पिछली बार भी की है, तो अगर आप ऑलरेडी देखे हुए हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, वरना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जब आपको समझ में आएगा कि इतनी ग्रोथ की बातें क्यों हो रही हैं, आप यहाँ पे समझें जो ग्लोबल फुटवेयर का मार्केट साइज है, ठीक है, वो 2021 में कितना था, $385.5 बिलियन, अभी 5.5 के कैगर से बढ़ करके $476.8 बिलियन हो गया है। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन पेयर्स, पर कैपिटा कंजम्पशन पेयर्स आप देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज जो है दोस्तों वो 3.2 है। ठीक है, भारत मात्र 1.9 में, यानी पर कैपिटा के जो पेयर्स यानी हर आदमी जो शूज़ पहनते हैं वो भारत में मात्र 2 के आसपास है, जबकि डेवलप्ड का तो 6.5 है। तो भाई साहब आपको यहाँ से आने में पता है आपको कितना भयंकर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडियन फुटवेयर मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो ये 15-17 के कैगर से बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब एक और पॉजिटिव देखिए, एक और पॉजिटिव चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक समय में बहुत बड़ा सरदर्द था
ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं जब भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहता हूँ, हर कोई टूट पड़ता है भैया, कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ कोई भी बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्निकल टर्म है वो समझाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और फुटवेयर एक ऐसा मार्केट था जहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है दोस्तों, उसको वो काफ़ी डोमिनेटिंग था ऑर्गेनाइज के सामने। बट अब तस्वीर कह लीजिए, चीज़ थोड़ी बदलती दिखाई दे रही हैं। आप देखिए यहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर था दोस्तों, वो फाइनेंशियल 20 में 69% की अपनी हिस्सेदारी रखता था। और कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये घट करके दोस्तों देखें तो मात्र 62 हो जाएगा, और जो ऑर्गेनाइज है वो 31 से बढ़ के 38 हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा फायदा किन्हें होगा? कैंपस, रिलैक्सो जैसी चीज़ों को होगा। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो एज ए निवेशक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल द करंट सिनेरियो। इस करंट सिनेरियो में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? तो देखिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है। ठीक है, सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, और इसे एक चैंपियन सेक्टर भी घोषित किया गया। और देखिए याद रखिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट करता है दोस्तों। ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉइज्ड फॉर ग्रोथ इन वेक ऑफ डिक्लाइन इन फुटवेयर इंपोर्ट्स। देखिए लगातार फुटवेयर इंपोर्ट में कमी आने की बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए एक लेबर इंटेंसिव भी है ये बिजनेस है, जिस कारण आपको ऐसे ग्रोथ देखने को मिलेगी। फेवरेबल ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए एक तो ये बहुत लगातार बढ़ रहा है, इसके तहत कंपनी दोस्तों वहां से बहुत अच्छे धंधे करके पा रही है, क्योंकि वहां पे कोई अनऑर्गेनाइज प्लेयर का उतना ज़्यादा दखल नहीं है। ये नहीं कहता वहां नहीं होगा, बट उतना ज़्यादा दखल नहीं है। अब फ्लिप टू कंज्यूमर डिमांड, तो देखिए लगातार जो डिस्पोजल इनकम है वो बढ़ रही है, लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। और वो आपने तो एक, मैं सुन रहा था एक रैपर बोलता है 50-5 हज़ार डॉलर का क्या तो जूता है तेरे घर बार बिकेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि फुटवेयर सिर्फ अब चप्पल या आप कहते हैं जूता सिर्फ चीज़ नहीं हो गई है, एक स्टैंडर्ड की चीज़ हो गई, एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है। और इसी का फ़ायदा रिलैक्सो जैसी कंपनीज उठाएंगी। देखिए सिर्फ ये नहीं कि वो इन्हीं में रहेंगी, आने वाले समय शायद ऐसा हो कि कुछ ऐसे नए प्रीमियम प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें लोगों को। तो ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि वाकई में प्रीमाइजेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इस वैल्यूएशन जिसमें ट्रेड कर रही है उसे जस्टिफाई करता दिखाई देता है। ठीक है, राइज ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप और मिलेनियल पॉपुलेशन। आपको पता है मिलेनियल पॉपुलेशन के लिए चप्पल जूते कितने इंपॉर्टेंट है। फुटवेयर हैज इवॉल्व, मैं जैसे कहा भाई नेसेसिटी की बजाय इंपॉर्टेंट फैशन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए की स्ट्रेंथ कि भैया डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है ही, शानदार डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, फाइनेंशियल रेजिलियंस यानी फाइनेंशियली तो बहुत मजबूत कंपनी है दोस्तों। ठीक है, और आप देखें ICRA AA की लॉन्ग टर्म रेटिंग है और A1+ की शॉर्ट टर्म। ठीक है, काफ़ी तगड़ा मजबूत मैनेजमेंट है, नो डाउट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत तगड़ी है, और मैक्रो इवॉल्विंग जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडस्ट्री ग्रोथ दिखा रहे हैं वो आपके साथ है। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भैया ये स्टॉक खराब है, कंपनी खराब है, नो डाउट, लेकिन भैया आप इसकी वैल्यूएशन में कैसे जस्टिफाई करोगे? ठीक है, कोई भी बड़ी गिरावट यहाँ एक्यूमुलेशन का मौका होती है। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैं पॉज कर दूंगा, आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब आते हैं भाई मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर में। देखिए जो रिलैक्सो फुटवेयर है ना, उसमें आप कह सकते हैं 5% की कुछ कमी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ में, बट जो आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट ग्रॉस मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और कंट्रोल कॉस्ट ट्रांसलेटेड इनटू 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एबिटा, और पैट में दोस्तों 28% जो ग्रोथ देखने को मिला वो इन लाइन था। प्राइस कट्स टेकन इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर हैव इंप्रूव्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एज, ड्राइविंग अ स्टीप 15% वॉल्यूम ग्रोथ। देखिए आपको याद होगा पिछली बार मैंने ये बात कही थी कि जो कंपटीशन के कारण, क्योंकि समझिए जो आपके मास प्रोडक्ट होते हैं, और रिलैक्सो का जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो कोई प्रीमियम कस्टमर नहीं है, वो एक मास प्रोडक्ट में आता है वो, तो वो इतना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है कि 10-5 रुपये भी ऊपर नीचे होता है तो भाई वो चप्पल इतनी चेंज कर लेगा, या वो बोलेगा नहीं भाई ये जूता ज़्यादा अच्छा है अपन ले लेते हैं, क्योंकि कोई आप कहते हैं अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। और इसी के मद्देनज़र रिलैक्सो ने प्राइस कट बहुत लिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके कारण अब आपको ये जो 15% की ये स्टेप ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, वॉल्यूम ग्रोथ, वो इसीलिए देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है
रिलैक्सो की जो वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों, लेड बाय प्राइस रिडक्शन और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो कमी आई है दोस्तों, और कंपनी का जो एक बड़ा फोकस हुआ है कहाँ पर, स्पोर्ट्स फुटवेयर शुड ब्लॉस्टर द ग्रोथ आउटलुक। क्योंकि देखिए एथलीजर, यानी आप देख रहे हैं आजकल बहुत वर्ड चल रहा है ये एथलीजर एथलीजर, हर कोई नए नए स्टार्टअप एथलीजर में लेकर के आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत ग्रोइंग डिमांड चल रही है इसमें, और उसी के तहत एक स्पोर्ट्स फुटवेयर भी होती है, और ये मार्जिन बहुत अच्छी देते हैं दोस्तों कंपनी को। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एक चीज़ों की बात कही जा रही है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भैया यहाँ पे भी रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही जा रही है, अपन ने की है। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की, कंपनी क्या समझ रही है। तो देखिए जो मार्केट है ना वो अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए एचुअल की जब मैंने चर्चा की थी वहाँ पे मैंने बात कही थी, अर्बन चीज़ें फिर भी ठीक चल रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, वो आ रही है आपकी भाई साहब रूरल डिमांड में। और रिलैक्सो में अगर आप रूरल डिमांड हटा देंगे तो वो बहुत टफ चीज़ हो जाएंगी आपके लिए। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि मार्केट अभी भी चैलेंजिंग है। जो वॉल्यूम ग्रोथ में देखने को मिला है ओपन फुटवेयर में, वो एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम प्रदान करता है, लेड बाय डिक्लाइन इन एसेप्स एवरेज सेलिंग प्राइस। आप देखें जो रॉ मटेरियल में गिरावट देखने को मिल रही है वो एक काफ़ी अच्छा सहायक होगा आने वाले समय में। और देखिए एज कम्पेयर टू बेटर मार्जिन, जिस कारण मार्जिन बहुत बेटर आए हैं, और लगातार जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं उसको थोड़ा ऑफसेट करने में चीज़ें रही हैं। तो भाई देखिए सबसे बड़ा थ्रेट रिलैक्सो के लिए तो एक ही हो गया कि अगर वापस से अगर कहते हैं रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो ये डिजास्टर्स हो सकता है कंपनी के लिए। आप देखें कुछ ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है रूरल एरियाज में, और जो ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो स्पार्क शूज का इंट्रोडक्शन हुआ है दोस्तों, वो एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट रहा है जो रिलैक्सो को मार्केट शेयर गेन करने में क्लोज फुटवेयर में उसमें बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है, एंड दीज कैन एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। देखिए मैंने पहले ही कहा था स्पार्क्स एक वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है क्लोज फुटवेयर में। देखिए क्लोज फुटवेयर वही होता है जो भैया जो आप सामने से बंद होता है, जूते हो गए, ऐसी कोई सैंडल्स हो गई जो पूरी तरह बंद होती हैं। ठीक है, आगे देखें कंपनी ने ना अपना जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसे कम किया है। ठीक है, विच शुड नाउ सस्टेन इट्स मार्केट शेयर गेन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। देखिए प्रॉब्लम यही हुई थी कि जब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ गए थे तो रिलैक्सो जो अपना प्राइस है उसे कम नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लूज करने की बातें चल रही थी, बट वो अब जाती हुई आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और वन सेकेंड, ओवर टाइम अ रिकवरी इन ओपन फुटवेयर, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, और प्रोडक्ट मिक्स लेड जो एवरेज सेलिंग प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और लगातार जो क्लोज फुटवेयर का इंक्रीज है प्रोडक्ट मिक्स में वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप देखिए पर्टिकुलर इन द स्पोर्ट्स और एथलीजर जो वेयर है वो एक गेम चेंजिंग साबित हो रहा है, एक्सपेक्टेड टू ड्राइव अ पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने जैसे पहले कहा रिलैक्सो में प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में, कंपनी नो डाउट आने वाले में शायद अच्छा करती दिखाई दे, स्पार्क्स का बिजनेस अच्छा करे, कंपनी जो स्पोर्ट्स में अपनी एंट्री कर रही है कंपनी वो अच्छी करे, और भी बहुत चीज़ें हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये होने में समय लगेगा और इसकी वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगती है। ठीक है, मैं ये कहूँगा अगर आपको एक्यूमुलेट ही करना है तो बहुत आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा, हड़बड़ी में ऊपरी स्तर में मत जाने लगिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि स्टॉक में लोग 950 1,000 रुपये के आसपास ही फंसे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।